उनको भी जानता हूँ जो सच में जीवित प्रभु को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनकी पहचान क्या बताइए? जो सच में जीवित है परमेश्वर को जानते हैं, उनकी पहचान क्या है? वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं। वो समझते हैं परमेश्वर के वचन की ताकत को। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, उसे धर्मी कहा गया। तो जो धर्मी शब्द है उसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला, उसकी बातों पे चलने वाला, उसकी बात तो मन लगाने वाला। यहाँ लिखा धर्मी दुहाई देती है और क्या करता है? परमेश्वर सुनता है। कईयों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? आज गवाही सुनाएंगे आपको। आप कितने जटिल मुद्दा मेरे पास ले आओ, वो ठीक होता है। हालेलुया, हालेलुया। जटिल से जटिल मुद्दे, बस वो बात मानने वाले होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो बात ही माने के तो फिर भी गारंटी नहीं है। आज जो गवाही होगी वो इतना अद्भुत है। ये लोग मतलब खत्म थे, निराश थे, डिप्रेशन में चली गई थी लड़की। ये इसके बुरे हाल थे। इसकी बहन ने मुझे बताया, मैंने कहा हालांकि बहुत इमरजेंसी थी, मैंने कहा दोनों ऑडियो कॉल पे आओ। मैंने अच्छे से समझाया कि कुछ नहीं होगा, बस यही बोला मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अद्भुत गवाही सुनने जा रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, दुनिया कह रही सब कुछ बुरा हो जाएगा, हर डॉक्टर कह रहा बुरा हो जाएगा, पर मैंने कहा कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो ना, कुछ नहीं होने देगा तुमको। क्योंकि पहले बहुत से नुकसान हो चुके, लोगों ने बहुत ताने मारे, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? लेकिन लिखा धर्मी दुहाई देते हैं, परमेश्वर सुनता है। मैंने इनको कुछ मिनट दिए, ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाया, कुछ पल दिए और दोनों बहनों से कहा। इसकी एक बहन बड़ी है, छोटी है, छोटी को बच्चा मतलब आखिरी समय चल रहा था, 9 महीना, और ऐसा सीन था, डॉक्टर कह रहे ये बिल्कुल ही बचेगी। इसका मरना था। इसके साथ समस्या क्या है? इसके जो प्लेसेंटा होता है, जिसको खीरी बोलते हैं यहाँ की भाषा में, प्लेसेंटा चिपका हुआ है बच्चेदानी के साथ, और जैसे डिलीवरी हो गई भयंकर खून बहेगा। हर डॉक्टर कह रहा है कि तुम बिल्कुल नहीं बचोगी, तुम्हारा ऑपरेशन होगा पहली बात तो, और तुम नहीं बचोगी क्योंकि उससे खून बहुत तेज बहता है। पर याद रखिए, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा परमेश्वर ध्यान धर के सुनता है। मैंने एक और बात कही, तुम्हारे अंदर वंश पल रहा है, मतलब बेटा पल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा उसे आना ही आना है, वो प्रॉफिट है, वो आएगा इस धरती पे, उसे मौत नहीं हरा पाएगी। डॉक्टर कह रहे नहीं आप नहीं बचोगे, बच्चे को बचा लेंगे, आपकी मौत तय है। क्योंकि ऐसा सीन था ये। अभी आप सुनेंगे, आप खुद कहेंगे, औरतें खुद समझ जाएंगी सच्ची में बहुत मुश्किल था ये। खून बहुत चढ़ना था, बहुत बड़ा ऑपरेशन होना, 2 लाख खर्चा था, डॉक्टर बता रहे थे 2 लाख खर्चा, 4-5 बॉटल खून, और मतलब इसमें चांस ही नहीं माँ बचाने का। जो सीन था ना, उसमें माँ बचती नहीं है, और अगर बच भी गई उसकी बचनी बाहर निकालनी पड़ी, दोबारा बच्चे नहीं हो सकते उसको। पहली बात तो बचेगी नहीं माँ, इतना तेज ब्लीडिंग होगा ना, रुक नहीं पाएगा वो, इतना तेज ब्लीडिंग होगा कि मर जाएगी। दूसरा, बच्चेदानी गर्भ बाहर निकाली जाएगा, दोबारा मां नहीं बन सकती वो। ब्लेसिंग, पर आपको पता है वह संभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। देखा धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। यहोवा क्या करता है और क्या करता है? और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है? उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। छुड़ाता है। आगे, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, दुखियों के समीप रहता है, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हाँ धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, हाँ, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। आजाद करता। 16 पढ़ी क्या लिखा है? यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि 15 पढ़े, उनका 15 पढ़े। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप वचनों पे चलते हैं ना, तो बाइबल कह रही, मैं नहीं कह, आपके ऊपर प्रभु की निगाहें लगी हुई हैं, आपको नाश होने नहीं देगा। मैंने एक भी इंसान नहीं पाया जो आज्ञाओं पे चले और प्रभु उसको छोड़ दे। मैंने एक इंसान नहीं पाया। मैंने एक इंसान आज 20 साल में नहीं पाया जो आज्ञाओं को मानना चलता रहे आज्ञाओं पे और प्रभु छोड़ देना।
वो तो आयुब जैसे होते जो सब कुछ हरा के जीत जाते। हालेलुया। हालेलुया। सबको हरा के, शैतान को, परीक्षा को हरा कर भी जयवा तो खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। मुझे एक भी इंसान नहीं मिले जो कहे मैंने आज्ञा करता कि जीवन जी प्रभु ने छोड़ दिया। नहीं, वो हर विपत्ति को, हर परीक्षा को हरा कर, गिरा के आगे बढ़ते। हालेलुया। हालेलुया। इसमें परमेश्वर की वचन का बहुत बड़ा महत्व है। लिखा परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और आगे, और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उनके कान भी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। आपको पता है ये बहुत ही अजीब केस था। पहले इसका नाम गीता है। मैं को फोटो लगा दीजिएगा, लगा दे फोटो। पहले तो ये जब मुझे 3 साल पहले मिली थी, शायद 4 साल पहले, इसमें इतनी दुष्ट आत्मा निकली। इसकी बड़ी बहन मेरे पास लेकर आई कि उस समय मैं थोड़ा बहुत समझ था, मिल जाता था लोगों से, अब तो मिलना मुश्किल हो जाता, लेकिन मैं उससे मिला। भयंकर दुष्ट आत्मा है इसके अंदर, बहुत दुष्ट आत्मा निकली। और सेना बार बार, एक पूरी सेना इसके अंदर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। भयंकर दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। ये बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी और बुरा हाल इसके जीवन का था। मतलब इतनी बीमारियां बता रहे थे लोग मुझे, मैं हैरान था। उसके बाद प्रेयर होने लगी, प्रेयर की गई तो संतान की ब्लेसिंग मिली। प्रभु ने इनको गर्भ में आशीष दी, बच्चा रुका, मतलब प्रेगनेंसी रुकी। पर दुष्टात्मा इतनी ज्यादा थी कि इसके जो बैकग्राउंड है दुष्टात्मा से बहुत ज्यादा बुरा हाल है, मतलब हद से ज्यादा। जहां से लोग निकल कर आए ना, ये जबकि बहुत पुराने विश्वासी जब उससे मिले, और पता नहीं कितने जगह कैसे कैसे ये जोड़े हैं चर्चों में, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी कहाँ है इस चीज की पीछे की, लेकिन ये पुराने विश्वासी हैं और निकल नहीं पाए दुष्ट आत्माओं से। इसका भाई भयंकर खेल रहा था जब आया था, तो भयंकर दुष्ट आत्मा ग्रस्त परिवार और पुराना विश्वास करने वाला परिवार, पूरी सेना से ग्रसित। इसका भाई तो आते खेल रहा था बिना ले हैंड के ही, आते खेल रहा, भयंकर 26-27 साल का उस समय होगा, मुझे लगता है 4 साल पहले की बात है। मतलब आप दुष्टात्मा से ग्रसित परिवार, बर्बाद परिवार। ले हैंड हुआ, लगातार ले हैंड हो रहा था। ये उल्टियां इसको बहुत आती थी, दिल्ली में रहती थी ये। पिछले दिनों में जूम मीटिंग शुरू की थी मैंने, बहुत पहले ध्यान दिया आपने जी। जूम पे मैं प्रेयर करा करता था ना उस समय जी। तो जैसे जूम पे प्रेयर तो ये उल्टियां करती थी, दुष्ट आत्मा निकलती थी बहुत ज्यादा। जब वीडियो देखती खेलती थी बहुत ज्यादा। लगातार देखना वीडियो को, दुष्ट आत्माओं का निकलना, उल्टियां, बंधन बाहर आना। जूम मीटिंग करते थे हम लोग, गूगल मीटिंग करते थे वीडियो कॉल से ग्रुप के साथ, भयंकर दुष्ट आत्मा निकलती थी। फिर एक आशीष आई, 4 महीना हुआ था, लेकिन दुष्ट आत्मा इतनी ज्यादा थी ये उसमें टिक नहीं पाए। वो शैतान ने बच्चा खराब कर दिया, कुछ चीजें खराब हुई दुष्ट आत्माओं से। इसको सपने आ रहे थे दुष्ट आत्मा इसके बच्चे को खराब करेगी। मैंने अलर्ट भी किया, लेकिन अभी इतना दुष्ट आत्मा थी, अलर्ट ना रहने से दुष्ट आत्मा को इसको सपने आते थे कि बच्चे खराब होंगे, और हो भी गया। क्योंकि इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा थी ना कि उसमें हो नहीं पाए, से फाइट नहीं कर पाई, टूट गई, बिखर गई है, निराश हो गई। फिर मैं बेटा चिंता मत करो, प्रभु फिर से ब्लेस करे, फिर से खड़ी हो। क्योंकि आपको दुष्ट आत्मा इतनी ज्यादा थी ना, इतनी दुष्ट आत्माएं थी कि वो बच्चा इसका डिस्टर्ब हुआ 4 महीने के बाद। फिर ये बहुत दुखी हो गई, चीजें खराब, लोगों ने बहुत कुछ कहा, कहाँ तुम्हारा भविष्य, कैसे, क्या, वो ये वो। फिर समझाया इसको, चिंता मत करो, फिर से ब्लेस करेगा। कुछ समय हुआ, 1-1.5 साल बीता, ये फिर प्रभु ने ब्लेस किया। लगातार प्रेयर थी, लगातार बातचीत में थे ये। मैंने इसको बहुत कहा केयर करना, ध्यान देना प्रार्थना में, चीजों में। दुष्ट आत्मा प्रभाव बहुत कम हो गया था, बहुत ना के बराबर था। लेकिन इसको सपने आने लगे दुष्ट आत्माओं के, बच्चा डिस्टर्ब होने की, बच्चा खराब होगा, कुछ होगा, कोई अटैक है, ऐसी बातें भी बताती है कि कुछ ऐसा होगा कि बच्चा डिस्टर्ब होगा। प्रेयर करो, ध्यान दो, चौकसी रखो। कहीं कुछ इसको समझ में नहीं आया, कुछ इसको पता ही चला 9 महीना पूरा होके फिर वही हुआ, ब्लीडिंग चालू होगी। इसको बचाया गया, इसका ऑपरेशन हुआ, बच्चा नहीं बचा। मतलब दुष्ट आत्मा
इसके बच्चे को आने नहीं दे रही थी। वो नहीं चाहती बच्चे वंश आए, परिवार बढ़े इसका। भयंकर दुष्ट आत्मा। फिर ये निराश हो गई, फिर ये बिखर गई। फिर समझाया मैंने, बेटा चिंता मत करो, फिर से खड़ी हो, जयवंत होना। तुम समझाया इसको पूरा, मतलब कोई जवाब इनके पास ही था लोगों को देने के लिए। लोग बहुत सी बातें कह रहे थे, मैंने फिर समझाया कोई बात नहीं, तुम जीतोगी, तुम आगे बढ़ोगी। फिर प्रभु ने ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। इस बार मैं क्या नहीं छोड़ेंगे। इस बार फिर मैं क्या समझाया, मैंने गाइड किया। इसकी बड़ी बहन को ध्यान देना इस पे, धीरे धीरे। फिर इसमें भयंकर बीमार पड़ेगी, इसके पता नहीं किडनियाँ, पता नहीं फेफड़े, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ डॉक्टर बता दिया कि मर जाएगी ये। अचानक पता नहीं क्या क्या सब कुछ फेल हो गया इसका। इतने अंग खराब होने लगे, इसको भर्ती करना पड़ा बेचू में। कहीं मुझे याद नहीं, बेचू के बड़े हॉस्पिटल भर्ती थी ये। मरते मरते मतलब पता नहीं किडनियाँ, पता नहीं माइग्रेन, पता नहीं कमर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां बताइए, कितनी चीजें बता दी। प्रभु ने दया की, ठीक हो गई। फिर प्रभु ने ब्लेस किया। फिर प्रभु ने संतान की आशीष दी। प्रार्थना हो रही थी, संगति में रहे, प्रार्थना हो संगति में रहे। अब क्या हुआ, अब एक नया पंगा खड़ा हो गया कि बेबी तो ठीक है लेकिन प्लेसेंटा चिपका हुआ है। उसका मतलब है बच्चा आएगा तो गर्भ लेके बाहर ही आएगा, द्वारा नहीं होने देगा वो। दूसरा ये बचेगी नहीं। सबसे अजीब चीज थी ये। मेडिकल लाइन में अगर आप पूछेंगे तो ये बहुत ही अजीब चीज थी कि मतलब ये बहुत बड़ी गवाही। अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो गया चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है परमेश्वर का इस लड़की के साथ। शैतान बार बार गिरा रहा था, आज ये जयवंत होके वापस है। हालेलुया, हालेलुया। इसी मैंने कहा हिदायतों को चेक करो, हिदायतों में रहो, जीत तुम्हारी है, जीत तुम्हारी पक्की। हिदायतों को चेक करो। यस। मैं चाहूंगा फोटो लगा दें, गवाही को सुने ध्यान से, फिर प्रभु की महिमा करें। गवाही को ध्यान से सुने जी। मतलब ये दुष्ट आत्मा इसके बच्चे को संसार में आने नहीं दे रही। सोचिए आप, पूरा और सेना नहीं, हजारों लगी हुई थी इसके पीछे। मान लीजिए बार बार मैं कहा इस बार परमेश्वर दया करेगा। समझाया मैंने। जब इनका आखिरी समय आया, इसका बुरा हाल था। मुझे इसकी बड़ी बहन का मैसेज आया कि वो ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए। मैंने कहा दोनों को जोड़ो। दोनों जोड़े व्हाट्सएप पे। मैंने समझाया, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, ये नबी है, ये आके रहेगा इस दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। ये भोजदक्ता है परमेश्वर का। आमीन। और गर्भ लड़का की मुझे नहीं पता, पर मैंने कहा भोजदक्ता आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे खुशखबरी मिली कि बेटा वो। हालेलुया, हालेलुया। इसका नाम उज्जवल रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं चमकता हुआ सितारा, रोशनी लेकर आएगा। उज्जवल मतलब चमकदार। मैंने कहा नबी आ रहा, प्रॉफिट आ रहा, टेंशन क्या ले रही हो, उसे कुछ नहीं होगा। बहुत सी बातें थी, रो रही थी, डरी थी, घबराई थी, क्योंकि 2 बार हो चुका था ऐसा, ये तीसरी बार था। इतनी बातें थी दुनिया के पास, इसके आसपास ऐसे ऐसे लोग थे ना कि आपको सुनना आसान है। अगर आपको छोड़ दे तो आप कहेंगे भाग जाएंगे वहां से। प्रभु तो है ही नहीं है। हजारों के बीच में, सैकड़ों के बीच में, कहाँ तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ तुम्हारा, इतनी बातें प्रभु ने प्रकट किया कि मैं यही उनके साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं इनके संग चल रहा हूँ। सुनिए गवाही को ध्यान से जी। आवाज को अच्छे से बढ़ाएं जी। हम लोग गए पापा, शुरू से गवाही को अच्छे से बढ़ाएं आवाज को जी। डॉक्टर ने नया रिपोर्ट निकाला। गोरखपुर हम लोग गए पापा शुरू जी, से बेटा। और वहाँ पे भी डॉक्टर ने नया रिपोर्ट निकाला। उसमें भी यही निकला। आगे पीछे हो गया क्या जब बेटा? ऑपरेशन थिएटर में जा रहे, हैं? वो ब्लड किसी और को। पापा जी ये मेरे जी, पापा जी चलो शुरू से करें जी। गोरखपुर हम लोग गए पापा जी, और वहाँ पे भी डॉक्टर ने नया रिपोर्ट। ऑडियो सही से बेटा करें बेटा, उसी पे लगा दो।
गोरखपुर हम लोग गए पापा जी, और वहाँ पे भी डॉक्टर ने नया रिपोर्ट निकाला। उसमें भी यही निकला कि मतलब बच्चेदानी में आपका खेरी घुसा हुआ, मतलब चिपका हुआ है। और जी, मैं गीता बोल रही हूँ मधुबन से। पापा जी, मेरे जीवन की गवाही है। पापा जी, मैं माँ बनने वाली थी और मेरा लास्ट महीना चल रहा था। तब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला पापा जी कि हमारी खेरी जो है नीचे है, और हमारी खेरी बच्चेदानी के अंदर घुसी हुई है, और हमारी खेरी जो पहला ऑपरेशन हुआ था उसमें चिपका हुआ है पापा जी। और डॉक्टर ने जब रिपोर्टें देखी तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होते हुए आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी मौत हो सकती है, और आपकी बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर खेरी है। तो आपका बच्चेदानी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लडिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी, और इस समय जब ब्लडिंग होगी तो उस समय आपका बच्चेदानी निकालना ही पड़ेगा। कोई चांस नहीं है कि आपकी बच्चेदानी ना निकालनी पड़े पापा जी। और ये भी डॉक्टर बताया था कि जो ऑपरेशन पहला हुआ है वो हुआ था उसमें चिपका हुआ है, और ऑपरेशन होगा तो खेरी फट जाएगी। पापा जी, जब ये सारी बातें हम लोग ने सुनी तो पापा जी हम लोग बहुत घबरा गए, और घबराने के बाद पापा जी हम लोग कई डॉक्टरों को दिखाए, 5-6 डॉक्टरों को दिखाए। सारे डॉक्टर ने यही कहा कि आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, और ऑपरेशन के दौर आपका ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होगा और आपकी मौत हो सकती है। पूरा चांस है कि आपकी मौत हो सकती है पापा जी। हम लोगों ने यहाँ पे आजमगढ़, मऊ, यहाँ मतलब 5-6 डॉक्टरों को, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों को हमने दिखाया। जहाँ जहाँ हमें समझ में आया, जहाँ जहाँ लोग बताए, तहाँ तहाँ हम लोगों ने दिखाया पापा जी। सारे डॉक्टर ने एक ही बात कही, और 2 डॉक्टरों ने तो रिफर कर दिया बीएचयू, और बीएचयू के लिए, बनारस के लिए और गोरखपुर के लिए पापा जी। और पापा जी, हम लोग के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग ऑपरेशन कराएं। इस ऑपरेशन में 2 लाख रुपए, लमसम 2 लाख रुपए पड़ रहे थे ऑपरेशन का पापा जी। और हमारे हस्बैंड पहले ही घर पे आ गए थे। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दिक्कत हम लोग को बढ़ गई थी पापा जी। तब पापा जी हम लोग गोरखपुर गए पापा जी। वहाँ पे भी डॉक्टर ने देखा। गोरखपुर हम लोग गए पापा जी, और वहाँ पे भी डॉक्टर ने नया रिपोर्ट निकाला। उसमें भी यही निकला कि मतलब बच्चेदानी में आपका खेरी घुसा हुआ, मतलब चिपका हुआ है, और आपके जो पहला ऑपरेशन हुआ है उसमें चिपका हुआ है, और आपकी खेरी नीचे है। एक समस्या नहीं, 3 समस्या थी एक साथ पापा जी। और पापा जी, डॉक्टर ने ये कह दिया था वो भी कि मतलब ऑपरेशन होगा तो ब्लडिंग बहुत ज्यादा होगा। आप लोग जल्द से जल्द 5-6 लोगों को बुलाइए और ब्लड का इंतजाम करिए, और जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं साफ साफ बोल देती हूँ कि इस ऑपरेशन में आपकी मौत हो सकती है, और बच्चेदानी तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट डॉक्टर थी, और वही ऑपरेशन करने के लिए हमारा बोली थी गोरखपुर में पापा जी। तब पापा जी हम लोग, हमारे भैया और हमारे हस्बैंड, दोनों लोगों ने जल्दीबाजी में अपना ब्लड निकलवा दिया, और मैं घोषणा करने लगी, प्रभु तेरे लहू से मेरा ऑपरेशन होगा, किसी मनुष्य के लहू से नहीं, परंतु तेरे लहू से मेरा ऑपरेशन होगा प्रभु। मेरी लक्ष्मी सिस्टर भी घोषणा करने लगी। हम दोनों बहनें पूरी रात, कल का डेट दी थी ऑपरेशन करने के लिए, और उसी रात हम लोग प्रार्थना करते रहे। और जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले थे, उससे पहले डॉक्टर ने सिग्नेचर करा लिया था कि मतलब सिग्नेचर हो जाएगा, उस बीच में अगर इनकी मौत होगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी ना। जब हम ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे पापा जी, उससे पहले ही डॉक्टर ने सारी बातों को लिखवा लिया, और उसने सिग्नेचर मेरे भैया और मेरे हस्बैंड से कराया कि इस ऑपरेशन में इनकी मौत हो सकती है, और बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। हमारी इसमें कोई कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई हमारा वो नहीं होगा पापा जी। तब तब भी मैं घोषणा करने लगी
कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, क्योंकि आपका शब्द मुझे याद आया। आपने कहा था बेटा घबराना मत और घोषणा करना, और कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। मैं घोषणा करने लगी पापा जी, और सच में ऐसा ही हुआ। जो ब्लड निकला हुआ था वो ब्लड हमारे शरीर में एक बूंद नहीं गया, एक बूंद भी हमारे शरीर के अंदर नहीं गया, और बिना ब्लड चढ़ाए हमारा ऑपरेशन हो गया पापा जी। बिना ब्लड चढ़ाए हमारा ऑपरेशन हो गया, और जो ब्लड निकला हुआ था उसी हॉस्पिटल में दूसरे को ब्लड दे दिया गया। वो ब्लड किसी और को दे दिया गया चढ़ाने के लिए, लेकिन बाहरी ब्लड हमारे शरीर के अंदर नहीं गया। प्रभु यीशु के लहू से हमारा ऑपरेशन हुआ। और पापा जी हमारी ये गवाही है कि हमारी बच्चेदानी नहीं निकली पापा जी, हमारे शरीर के अंदर आज भी हमारी बच्चेदानी हमारे अंदर है। और पापा जी जो खेरी फटने के लिए डॉक्टर बोला था वो खेरी भी नहीं फटा, और मेरा ऑपरेशन हो गया। बहुत अच्छे से मेरा ऑपरेशन हो गया पापा जी, और बच्चा बाहर आया, और डॉक्टर को लोगों ने दिखाया, दो डॉक्टर को, तो बच्चा भी एकदम स्वस्थ था। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है पापा जी। और मेरी एक और गवाही है पापा जी, क्योंकि जब खेरी नीचे होती है तो ब्लडिंग कभी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जितने डॉक्टरों को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और दिखाया, सभी डॉक्टर ने ये कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी ब्लडिंग ना हो। ब्लडिंग इसमें हुई होगी, आप झूठ बोल रही हैं, परंतु मेरा ब्लडिंग हुआ ही नहीं पापा जी। मैं बिल्कुल सही थी, मैं बिल्कुल स्वस्थ। मेरा ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छे से मेरा ऑपरेशन हो गया। जो ब्लड भी निकला था वो भी ब्लड हमारे शरीर के अंदर नहीं चढ़ा। और पापा जी मेरा बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया। और पापा जी जो डॉक्टर यहाँ पे जो मऊ में हमने शारदा नारायण को हमने दिखाया था, वो 2 लाख तक लमसम बताया था पैसा, और हम गोरखपुर में कराएं, वहाँ पे 20-25 हजार में ही हमारा ऑपरेशन दवा हुआ, सब कुछ हमारा इतना में ही हो गया पापा जी, हमारा पैसा भी नहीं लगा। और प्रभु ने हमारे लिए योजना, इतनी बड़ी योजना प्रभु ने हमारे लिए बनाई, परमेश्वर ने। मैं यही कहती थी परमेश्वर तेरी योजना पूरी हो प्रभु, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कैसे ऑपरेशन होगा प्रभु, क्या होगा। मैं बार बार प्रभु से बोलती थी, प्रभु हमारे लिए योजना बना प्रभु, हमारे लिए योजना बना प्रभु। तू सब कुछ असंभव को संभव कर सकता है, तू सारी रिपोर्टों को नॉर्मल कर सकता है। मुझे तेरी रिपोर्ट चाहिए प्रभु, मुझे तेरी रिपोर्ट चाहिए प्रभु। और सब कुछ बढ़िया हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ। 20-25 हजार लगा, उस उतना ही मैं जितना दिन तक एडमिट थी, 1 हफ्ते तक, उतना ही मेरा खर्चा हुआ। और फिर मैं भली चंगी होकर घर पे आई पापा जी। यही मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है पापा जी। ये मेरे जीवन की एक और गवाही है। जब मैं वहां से आई तो डॉक्टर ने मुझे 15 दिन में वहां गोरखपुर में चेकअप के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने वहीं पे डॉक्टर से बोल दिया था कि बहुत लंबा पड़ रहा है, आप कहिए तो मैं आसपास में अपने जो सर्जरी हुआ, जो टाका लगा हुआ है, मैं वहीं पे दिखा लूंगी। तो मैं यहाँ मऊ में गई दिखाने के लिए। जब डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा, वो हैरान हो गया, क्योंकि वही डॉक्टर मुझे बनारस के लिए रिफर किया था। और वो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया कि आपकी बच्चेदानी निकालनी नहीं पड़ी, ऐसे कैसे हो गया कि आपकी बच्चेदानी नहीं निकली। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने पिता यहोवा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे शरीर का अंग नहीं निकला। जो पर यहोवा ने हमारे शरीर में अंग बनाया वो आज भी हमारे शरीर के अंदर है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद परमेश्वर का करती हूँ। लाखों लाख धन्यवाद हो प्रभु के दास, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा दास दिया जो सच में अब तक मैं प्रभु को तो ज्यादा दिन से मानती हूँ, लेकिन ऐसा दास मैंने नहीं पाया जो प्रभु ने मुझे दास दिया है। प्रभु के दास, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ पापा जी। जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ हम मैसेज आपको करते रहे मैसेज,
कि पापा जी आप प्रार्थना करिए, पापा जी आप प्रार्थना करिए, और आप रिप्लाई देते रहें कि बेटा कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में आएगी, बेटा घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाहियाँ बनने जा रही हैं। पापा जी आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने घुटना टेका, मैं धन्यवाद करती हूँ पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो पापा जी कि आपने हमारे लिए प्रेयर किया, परमेश्वर के सामने आप गए और हर असंभव को संभव परमेश्वर ने किया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, क्योंकि आपने मेरा बल बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया। प्रभु के दास मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद प्रभु के दास। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। ये कितनी बड़ी गवाही देखिए आप, ये बहुत इम्पॉसिबल था चीजें, पैसा भी नहीं है, पैसा बहुत चाहिए, खून भी नहीं है, खून बहुत चाहिए, और एरिया भी दूसरे शहर में जाना है, पैसा भी कम लगा, और देखो खून तो किसी और को दान करके चले। हालेलुया, हालेलुया। एक बूंद खून नहीं चढ़ा इस लड़की को, एक बूंद ऑपरेशन में एक बूंद ही खून चढ़ा, वो खून निकाला गया तो किसी को दान करा, किसी और का काम चल गया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके वचन को पकड़ते हो, मैं आप देखिए जब भी आप मुझसे इमरजेंसी बात करते हो, मैं आपसे वचन से बात करता हूँ, और आपके वचन भूल जाते हैं, इसीलिए आपका चमत्कार नहीं होता। वचन को पकड़े रहिए, वचन को। पत्र सारी रात मेहनत की, क्या कुछ मिला नहीं, प्रभु अब कर, कह तेरे कहने, मतलब वचन पकड़ लिया उसने, वचन हाथ से मत जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चमत्कार हाथ से निकल जाता है। मैंने कहा घोषणा करो परमेश्वर के वचन की, कुछ नहीं होगा, बेस्ट होगा, बड़ी गवाही है। और आपको था वो उस समय कहने के लिए भी हिम्मत है इंसान को सामने, ऐसे ही जब मुसीबतें हो, पर आपको तो हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत आती है परमेश्वर को देखकर, को बदलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो हिम्मत पता क्यों आती मेरे अंदर? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर कभी नहीं बदलता, यस। वो हमेशा सिद्ध परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, और मैं जानता हूं वो अपने वचन को कभी नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा बोलना, तुम घोषणा करना। इसकी बहन ने प्रेयर की, फास्टिंग की, बहुत मेहनत की उसकी बहन ने भी, और इसने प्रार्थना की। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, एक दिन मैं जगा हुआ था, मैं देख रहा था, आज पहुंच गए हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, आपको नहीं पता, मैं भी चेक करता आपके व्हाट्सएप कई बार क्या चल रहा है। और आपको पता है ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है ये, क्योंकि दो बच्चे वो दुष्टात्मा ले चुकी थी, दो बार, शरीर में बहुत बीमारियां, दुष्टात्मा अटैक थे, पर इस बार प्रभु ने जयवंत किया। हालेलुया, हालेलुया। इस बार शैतान की चालें फेल हो गई। आमीन। अब इसको मेडिकल भाषा में सुनेंगे। मैं चाहूंगा डॉक्टर अनिल की बात बताएं, उन्होंने इस पे क्या कहा, क्योंकि ये मेडिकल में आपको समझेगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी जी। मैं डॉक्टर अनिल का ऑडियो चलाया, उन्होंने इस पे क्या अपना दिया है, पॉइंट आवाज बढ़ाए बेटा, प्लेसेंटा इनका मतलब खेड़ी चिपकी शुरू से करें। फर्स्ट ऑपरेशन में जो पहले का, जय मसीह के संत जी, आप जैसे गीता बहन बता रही हैं कि प्लेसेंटा इनका मतलब खेड़ी चिपकी हुई है, फर्स्ट ऑपरेशन में जो पहले का ऑपरेशन हुआ था, पहले ऑपरेशन वैसे ऐसा हुआ था, क्रेटा बोलते हैं। जो ऑपरेशन होता है उस पर खेड़ी चिपक जाती है। तो इसमें अगर ऑपरेशन, जब दूसरा ऑपरेशन हो रहा है तो इसमें बच्चे को नार काट के अलग कर दिया जाता है, और उसी टाइम बच्चेदानी का ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है। अगर खेड़ी जैसे उसमें से, बच्चेदानी में से खेड़ी जैसे बाहर निकालेंगे तो प्लेसेंटा कहते हैं उसको जी। इतनी तेज होगी कोई बचा नहीं पाएगा पेशेंट को। इसीलिए खेड़ी बच्चेदानी में ही अंदर ही छोड़ के और खेड़ी के साथ ही बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया जाता है। जय मसीह की संत जी। और जो इनको प्रॉब्लम है प्लेसेंटा एक्रेटा की, जैसे जो पहले वाला घाव रहता है, टाका लगा रहता है, उसी पे प्लेसेंटा चिपक जाता है। तो ये अक्सर बहुत लोगों को पता नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड में भी कुछ लोग क्लियर नहीं बता पाते हैं। तो इसमें डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और जैसे खेड़ी बाहर निकालते हैं
वहाँ पे जहाँ पे चिपका रहता है वहाँ से ब्लीडिंग बहुत तेज होने लगती है और पेशेंट बच नहीं पाता है। अगर डॉक्टर जानते भी हैं तो प्लेसेंटा को अगर छेड़ दिए, खेड़ी को बाहर की तरफ खींच दिए तो फिर वो पेशेंट बच नहीं पाएगा। इसमें 4 से 5 यूनिट ब्लड लगता है। कम से कम 4 डॉक्टर रहेंगे टीम बना के, कम से कम उसमें 2 से 3 सर्जन रहेंगे और 1 से 2 एनेस्थेसिया रहेंगे। उसके बाद टीम बना के ऑपरेशन होता है। इस पे भी मतलब 90% चांस नहीं रहता है पेशेंट बचने का। कोई पेशेंट बचता है इसमें। जय मसीह के संत। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत क्रिटिकल था, लेकिन वो महान परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। कितना महान परमेश्वर है कि वो अपने भक्तों की बात को टालता नहीं, अपने बच्चों की बात को टालता नहीं है। यस। इससे मैंने कहा घोषणा करना विश्वास से बोलो और बोलते रहना विश्वास से। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, सब कुछ बेस्ट होगा। एक बड़ी गवाही आ रही है, फौजदख्ता नबी आ रहा है, प्रभु का दास आ रहा है और उज्जवल आ चुका। हालेलुया। हालेलुया। जब मुझे फोटो आई, मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे बोला, मन में डाला कि इसका नाम उज्जवल होगा। तो परमेश्वर असंभव कामों करता है। क्यों आप उदास होते हो कि आपको गवाही में विश्वास ही नहीं है? करो विश्वास अपने जीवन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास होना चाहिए गवाहियों के साथ कि परमेश्वर आप उसके जीवन में कर सकते हैं, मेरे जीवन में भी काम करिए और तुम्हारे भी करेगा। लिखा जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपके साथ हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो संडे मंगल बताया जाता है वो आपके लिए कल्याण के लिए बोले, वैसा करो। जो भी आपको मंगलवार संडे वचन सिखाया जाता है उसमें मन लगाओ। संडे मंगलवार जो बताता हूं मैं उस पर मन लगाओ अपना। पिछले संडे मैंने कहा वचन जीवित है, वो आपको हारने नहीं देगा, आमीन। आपको गिरने नहीं देगा। वचन जीवित है, वो जीवन देगा आपके अंदर। वो फेल नहीं होता है, वो प्रबल होता है, वो जय प्राप्त करता है। क्यों गवाहियां आती हैं? परमेश्वर का वचन कल्याण लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप सुनते हो उस पर चलो, विश्वास करो और आगे बढ़ो, गवाही तुम्हारी पक्की हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसी ऐसी गवाहियां देख रहा हूं। एक परिवार से मेरी बात हो रही थी जो पूरी खराब स्थिति होके गया, 1 साल पहले खराब दशा से होके जा रहा था। मैंने कुछ बातें बता, कुछ हिदायतें दी। धीरे 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 उसी घर में एक बच्चे को ब्लेस किया है कि वो स्कूल जाकर भी रोज का 1000-1200 कमा रहा। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं कि कठिन से कठिन चीज में भी प्रभु चमत्कार कर सकता है। आमीन। वचन पर मन लगाओ, हिदायतों को फॉलो करो, जीत पक्की है आपकी, कल्याण आपका पक्का है, गवाही पक्की है, उद्धार पक्का, छुटकारा पक्का, चंगाई पक्की है। संडे मंगल लगातार देखो, जो हिदायतें यदि उसको फॉलो करो तुम्हारी जीत पक्की है। उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता है, टीम से बोलो कि मुझे बात करनी, आपसे बात की जाएगी, पर आपको आगे लेके जाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 16 का 20 पढ़ी क्या लिखा है? नीति वचन 16:20। नीति वचन 16:20। जो वचन पर मन लगाता है, नीति वचन 16:20 में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता जो है, वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। क्या पाता है? वो कल्याण। तो कल्याण आ गया। आज देखा अपने। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला ऐसे से बोलना, ऐसे से प्रार्थना करनी, ऐसे से करना, विश्वास करना, हिम्मत नहीं हारना। गवाही बहुत बड़ी आ रही है। मन लगा लिया, अब क्या हुआ? कल्याण आ गया। यस। तो मन लगाओ, अंदर बैठाओ प्रभु की बातों को, परमेश्वर के वचन को समय दो अपने जीवन में। रोज प्रभु का वचन पढ़ो। आपके पास अपना बाइबल होना चाहिए। कई घरों में एक बाइबल, 4 इंसान है। सबकी अपनी बाइबल होनी चाहिए। मेरे घर में मेरी बाइबल अलग है, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चों की, सबकी अलग अलग बाइबल है। अपना अपना बाइबल हम पढ़ते हैं। समय निकालो,
पढ़ो वचन को, मन लगाओ इस पे। उठो सुबह 4 बजे, लगातार रोज सुबह उठ के प्रार्थना करो, वचन पढ़ो लगातार। आप 6 महीने में बड़े बदलाव को देखोगे। आमीन। पाप करोगे तो नाश हो जाओगे, गलतियां करोगे नाश हो। उठो सुबह में 4 बजे, लो परमेश्वर का नाम, आराधना करो, गीत गाओ, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों काम पढ़ो। देखो यीशु कैसे काम करते थे, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं दावे से कहता हूं, सुबह उठो भोर में 4 बजे और वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, 2-2.5 घंटा 3 घंटा प्रभु को दो। देखो आपका जीवन किधर जाएगा। कई लोग 3 भी उठते हैं, आपको पता है मेरे चर्च में यहाँ पे 3 साढ़े उठ जाते हैं। और कई लोग डेली उठ के प्रार्थना कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। कई लोग रात को 12 बजे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फलाना ढिमका। प्रभु मुझे बड़ा काम, प्रभु अगर ये एक बड़ा काम तो पहले हटा ले अपने जीवन से। वो फोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पहला फोन पे लगे रहते हैं, मोहल्ले में गए 4 लफंगों के बैठ के बतिया रहे हैं, 4 महिलाएं बैठ गई, दुनियादारी की बातें। परमेश्वर के निकट आओ, प्रभु से बात करो, तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा। समय को व्यर्थ मत गवाओ, रोज घुटने टेको परमेश्वर के सामने। डेली उठो, फ्रेश हो, एक कप कॉफी पियो, चाय पियो, मन करता है बैठो परमेश्वर के सामने, सीधे उठ के बैठो परमेश्वर के सामने, घुटने टेको, आराधना करो, वचन पढ़ो, सही दशा में चलो। ये परमेश्वर लोगों की पहचान है। हालेलुया। हालेलुया। रोज परमेश्वर के सामने आओ, डेली वचन पढ़ो प्रभु का, रोज सुबह में, रात को सोने से पहले वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। क्यों नहीं कल्याण आएगा? रोज परमेश्वर के सामने आओ। आपको पता है ऐसे महिला पुरुष हमारे यहाँ कलीसिया में जब से सिखाएगा तब से सुबह उठते प्रार्थना करते हैं डेली, यस। और वो आगे जा रहे हैं। आपको पता है हिदायतों में सारा कुछ है आपका, आज्ञा में सारा कुछ है आपका। आज्ञा मानो, आगे बढ़ोगे आप। क्या लिखा, फिर से पढ़िए। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। तो वचन क्या करेगा? भरोसा बढ़ाएगा परमेश्वर आपका। आप जितना वचन पढ़ेंगे, जितना वचन पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। जो वचन पर मन लगाता हाँ, वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। भरोसा बढ़ेगा आपका। पर इसका उल्टा भी है। उठना है सुबह 8 बजे, रात में 3 बजे सोना है, उठते दुनिया की बातें करनी, फिर नहीं कुछ होना। बैठो परमेश्वर के सामने। 13 का 13 में क्या लिखा देखिए, 13 का 13 क्या लिखा देखिए नीति वचन में। जो वचन को तुच्छ जानता, जो वचन को तो करता ही नहीं है, अपने मन की करता है, तो क्या लिखा है? वह नष्ट हो तो जाता है। नाश होता है, चीजें खराब होनी है। जो मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो वचन में मन नहीं लगाता क्या पाता? बर्बाद होता है वो। दोनों चीजें अब आपके हाथ में क्या करना है। 16 में पढ़ा हमने, 16 में जो मन लगाता है कल्याण पाता है, भरोसा रखता है धन्य होता है। यहां लिखा है उसका उल्टा, वचन को हल्के में लेता है, आज्ञा को तोड़ता है, मनमानी करता है, बेवकूफियां करता है, धोखा देता अपने आप को। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, वचन को सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो तो आशीष आएगी। सुनने वाले बनोगे, चलने वाले नहीं बनोगे, धोखा दे रहे अपने आप को आप। लिखा वहां पे, यस। धोखा मत दो अपने आप को। क्या लिखा फिर से पढ़िए। जो वचन को तुच्छ जानता जो वचन को तुझ जानता वह है, नष्ट होता क्या है। लिखा है? नाश हो जाता है। और जो मन लगाता है वो कल्याण पाता है। अब आपको क्या मिल चाहिए? कल्याण की बर्बादी? कल्याण चाहिए तो मन लगाओ, जैसा वचन कहता है वैसा करो, वचनों पे चलो, आगे बढ़िए। फिर
परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। आज्ञा से डर रही है, मतलब आज्ञा को भय से मानने वाले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को डरते कांपते पूरा करने वाले। कौन सा फल मिलता? बुरा फल मिलता है? नहीं, अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन को हल्के में लेता है वो नष्ट हो जाता है, और जो आज्ञा को डरते कांपते मानता है वो क्या होता है? अच्छा फल प्राप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। उठा अपने हाथों, बोलो परमेश्वर मैं वचन में मन लगाऊंगा। परमेश्वर हम आपके वचन पे मन मैं लगाएंगे। आपके वचन मन लगाऊंगा मैं आपके परमेश्वर। वचन पे मन लगाऊंगा। मुझे कल्याण चाहिए मुझे परमेश्वर। कल्याण चाहिए परमेश्वर। भय मानते तेरी आज्ञा पे चलूंगा परमेश्वर। यस। भय मानते हुए तेरी आज्ञा पे चलूंगा मैं परमेश्वर। मानते हुए तेरी आज्ञाओं पे चलूंगा। मुझे अच्छा फल चाहिए मुझे परमेश्वर। अच्छा फल चाहिए मुझे बड़े परमेश्वर। बदलाव चाहिए मुझे परमेश्वर। बदलाव चाहिए मुझे परमेश्वर। बड़ी गवाहियां चाहिए मुझे बड़ी परमेश्वर। गवाहियां चाहिए मुझे परमेश्वर। परिवर्तन चाहिए मेरे परिवार में परमेश्वर। परिवर्तन चाहिए मुझे परमेश्वर। शांति चाहिए परिवार में मुझे परमेश्वर। शांति चाहिए परमेश्वर मुझसे बात कर परमेश्वर। परमेश्वर। मुझसे बात मुझे कर। दिखा परमेश्वर। मुझे दिखा कहाँ मैं परमेश्वर। तेरी आज्ञा को तोड़ रहा हूँ कहाँ मैं परमेश्वर। आपकी आज्ञाओं कहाँ को मैं तोड़ रहा हूँ? धोखा खा रहा हूँ कहाँ मैं परमेश्वर। धोखा खा रहा कहाँ हूँ? मुझ में गलतियाँ कहाँ परमेश्वर। मुझ में गलतियाँ जब हैं? भी तेरे सामने आता हूँ परमेश्वर, जब भी मैं तेरे सामने मुझसे आता हूँ, बात कर मुझसे परमेश्वर। बात कर मेरी परमेश्वर। आंखें खोल दे परमेश्वर। आंखें खोल दे ओ, परमेश्वर। मेरी गलतियां मुझ पे प्रकट कर मेरी परमेश्वर। गलतियाँ मुझ पे प्रकट मुझे करिए। बता कहाँ गड़बड़ हो रहा है मुझे बता मेरे परमेश्वर। कहाँ गड़बड़ मुझे कर रहा पता हूँ। मैं कहाँ धोखा खा रहा मुझे हूँ पता मैं परमेश्वर। कहाँ धोखा खा रहा हूँ। मुझे पता कहाँ शैतान मुझे भरमा रहा है मुझे परमेश्वर। कहाँ शैतान ओ भरमा रहा पवित्र है। आत्मा सहायता करिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सहायता करिए। पवित्र आत्मा सहायता करिए। रोज प्रार्थना करने में, रोज प्रार्थना करने डेली में, प्रार्थना करने डेली में, प्रार्थना करने डेली में, वचन पढ़ने में, डेली वचन पढ़ने पवित्र में, आत्मा सहायता करिए। पवित्र आत्मा मुझे सहायता बल दीजिए परमेश्वर। मुझे बल दीजिए मुझे परमेश्वर। ताकत दीजिए मुझे परमेश्वर। ताकत दीजिए। मेरे बंधनों को तोड़ दीजिए परमेश्वर। यस। मेरे भ्रम को तोड़ मेरे दीजिए। भ्रम को तोड़ मेरे दीजिए। हठ को तोड़ मेरे दीजिए। हट को तोड़ मेरे दीजिए। ढीठपन को तोड़ दीजिए मेरे प्रभु। ढीठपन को हर तोड़ ढीठ दीजिए। की आत्मा जाए यीशु के नाम से। आमीन। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम आमीन। से। तुम्हारे अंदर से ढीठ का आत्मा जाए। सुन सुन के नहीं करते हैं, वो ढीठ बोला गया उसको। सुनकर टालना मतलब ढीठ, सुनकर भूलना मतलब ढीठ, सुनकर करना मतलब परमेश्वर का भय मानने वाले। उठाओ बोलो परमेश्वर मुझे अपना भय मानने वाला बना परमेश्वर। मैं आपका भय मानने वाला बनूं मैं परमेश्वर। आपका भय मानूंगा। डरते कांपते तेरी आज्ञाओं को मानूं डरते परमेश्वर। कांपते तेरी आज्ञाओं को बड़े मानूंगा। आदर के साथ तेरे वचन को पढ़ूं बड़े आदर परमेश्वर। के साथ तेरे वचन को उस पे मानेंगे। चलूं उस परमेश्वर। पे चलूं तेरे परमेश्वर। वचनों पे चलते मेरे अंदर तेरा आदर हो परमेश्वर। यस। मैं खुशी के साथ तेरी मैं आज्ञाओं पे खुशी चलूं के साथ परमेश्वर। तेरी आज्ञाओं पे मैं चलूं। हर्ष के साथ तेरी आज्ञाओं पे मैं चलूं हर्ष के परमेश्वर। साथ तेरी मैं आज्ञाओं कुल पे कुल की आज्ञा ना मानूं परमेश्वर। मैं कुल कुल की आज्ञा पे न चलूं मैं परमेश्वर। कुड़कुड़ आज्ञाओं पे नहीं चलूं। मैं अधूरे मन से आज्ञाओं पे न चलूं मैं अधूरे मन परमेश्वर। से आज्ञाओं पे नहीं चलूं मैं परमेश्वर। खुले मन से आज्ञाओं पे चलूं मैं खुले परमेश्वर। मन से आज्ञाओं मैं पे चलूं। आनंद से आज्ञाओं पे चलूं मैं आनंद परमेश्वर। से आज्ञाओं पे मैं चलूं। खुश हो जाऊं तेरी आज्ञाओं मैं में खुश हो जाऊं परमेश्वर। तेरी आज्ञाओं बड़ी पे। प्रसन्नता के साथ बड़ी परमेश्वर। प्रसन्नता के बड़े साथ। आनंद के साथ बड़े परमेश्वर। आनंद के साथ। बड़ी खुशी के साथ। बड़ी खुशी के ओ साथ। बड़े आनंद के साथ तेरी वचनों पे चलूं बड़ी परमेश्वर। आनंद के साथ तेरे वचन पे ओ चलें हर एक बंधन परमेश्वर। टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा बाहर आए यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारे गर्भ चंगे हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर जो बहनें बेटियां गवाही सुन रही हैं, जिनको संतान की आशीष नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गर्भ खोले यीशु के नाम से। आमीन। जिनको संतान नहीं मिली अब तक, संतान की आशीष दे परमेश्वर। यस। जैसे कई साल के बाद ये गीता लड़ाई को जीत पाई, संतान की आशीष दी परमेश्वर, शैतान हार गया और आपकी महिमा हुई। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके जीवन शैतान हार जाए, यस। बुराई हार जाए, आमीन। बदनामी हार जाए, आमीन। निंदा हार जाए परमेश्वर। आमीन। ओ संतान दे परमेश्वर, गर्भ को खोल दे परमेश्वर, यस। ब्लेस कर परमेश्वर। आमीन। पति पत्नी में कमियां दूर हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। गर्भ की कमियां दूर यीशु के नाम से। आमीन। हस्बैंड वाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर यीशु के नाम से। आमीन। चमत्कार यीशु के नाम से। आमीन। गर्भ की गांठें बाहर यीशु के नाम से। आमीन। रीढ़ की हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे घर से कैंसर चंगा हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारे घर से टीबी का वायरस बाहर यीशु के नाम से। आमीन।
बड़े चमत्कार तुम्हारे घरों में यीशु के नाम से। ओ दुष्ट आत्मा तुम्हारे परिवारों को छोड़ के जाए यीशु के नाम से। बड़े बदलाव यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। शैतान का सामर्थ्य हार जाए यीशु के नाम से। अंधकार की ताकत हार जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे घर आजाद हो जाए, तुम्हारे बच्चे आजाद, तुम्हारे परिवार आजाद, तुम्हारा जीवन आजाद हो जाए। हर एक बंधन तुम्हारे घर से जाए यीशु के नाम से। नशे के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। जवान बच्चों को व्यभिचार से बचा परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा सहायता कर, व्यभिचार से बचा जवानों को परमेश्वर। उन्हें उपवास प्रार्थना में सहायता कर, फास्टिंग में आने में सहायता कर परमेश्वर। बचा परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ। उपवास करने में, फास्टिंग करने में, वचन पढ़ने में सहायता कर परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर, तेरी दया हो परमेश्वर। घर में शांति है प्रभु। जहाँ भी झगड़े चल रहे घर में शांति है प्रभु। पति पत्नी में शांति आए, परिवार में शांति आए। जो बच्चे भटक गए, माँ बाप से दूर हो गए हैं, उनके मन चेंज कर दे परमेश्वर, और परिवार के साथ एक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परिवार में मेल मिलाप आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ फाइनेंस खुल जाए यीशु के नाम से। बदलाव यीशु के नाम से। बदलाव यीशु के नाम से। बदलाव यीशु के नाम से। फाइनेंस खुले यीशु के नाम से। बदलाव यीशु के नाम से। बड़ी शांति यीशु के नाम से। उठा अपने हाथों को, प्रभु शांति दे लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके मनों में शांति दे परमेश्वर। इनके मनों में शांति दे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ इनके सारे बोझ को ले ले परमेश्वर। बंद रास्ते खोले यीशु के नाम से। ओ दया कर परमेश्वर। सारे जाल टूने तुम्हारे घर से फेल हो जाए यीशु के नाम से। बड़ा कल्याण है तुम्हारे घर, बड़ा छुटकारा हो यीशु के नाम से। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, और जो पहली बार जोड़े उन पे कल्याण शांति बोलता हूँ। आज के भेंट दशवांश को ग्रहण कर, एक को बरकत देता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आशीष दे। हर एक जन अपने आप को चेक करें। आप जरूर से जो आज प्रार्थनाएं हुई हैं, प्रभु की सामर्थ से आपके जीवन में बड़े बदलाव और गवाहियों को परमेश्वर लेकर आए हैं। इसलिए हर एक जन अपने आप को चेक करें। और आज जो वचन बताए गए हैं, प्रभु की दास जो हमें और आपको वचन बताया गया है कि हमें वचन पे मन लगाना है, अर्थात वचन को पढ़ना है। जो आपको बताए गए थे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम पढ़ने के लिए, इसको आपको लगातार पढ़ते रहना है। प्रेरितों के काम तक आप पढ़ लेते हैं, दोबारा फिर से आपको मत्ती से शुरू करना है, फिर से प्रेरितों के काम तक पढ़ना है, फिर से खत्म होता है, फिर से मत्ती से शुरू करना है। और लगातार ऐसे आपको बार बार इसे पढ़ना है। और आप जितना पढ़ेंगे, जितना वचन पे मन लगाएंगे, आपके घर में, आपके जीवन में आशीष आनी है, फल आने हैं। इसलिए हर एक जन वचन पे मन लगाएं, ताकि आपके जीवन में प्रभु की आशीष आए और आप फलवंत हो, आशीषित हो। अपने आप को चेक करें। अगर आप अभी भी भेंट देने के लिए, दशवांश देने के लिए अगर आप रह गए हैं, तो आप अपने भेंट को, अपने दशवांश को आप प्रभु के भवन में जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर इस समय QR कोड दिख रहा है, उस पर आप अपने भेंट, अपने दशवांश को आप प्रभु के भवन में आप जमा कर सकते हैं। अपने भेंट, अपने दशवांश प्रभु के भवन में जमा करें। अगर आप प्रभु के लिए, प्रभु के भवन के लिए आप भेंट दशवांश निकालते हैं और वो भेंट और दशवांश प्रभु के भवन तक नहीं पहुंच पाता, तो इस समय जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि हम अपने भेंट जो प्रभु के भवन के लिए हमने निकाला है, दशवांश को, वो प्रभु के भवन तक कैसे जाएगा। तो आपको बता दिया जाएगा कि प्रभु के भवन तक जो आपने भेंट और दशवांश निकाला है वो कैसे जाएगा। तो आपको एक एक बातें आपको डिटेल में बता दी जाएगी। ज़रूर से आप अपने आप को चेक करें। और इस समय जो आपके स्क्रीन पर लास्ट में 19 और 20 दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको अपनी गवाहियों को भेजना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सकें कि प्रभु
अपनी सामर्थ से कैसे बड़े काम कर रहे हैं। हर रविवार को 10:30 बजे से आराधना होती है और हर मंगलवार को शाम 8 बजे से प्रार्थना होती है। जरूर से आप सभा में समय से जुड़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।